हेलो हेलो, वेलकम बैक टू गेम फेस ऑन। काफी समय हो गया यार एक दूसरे से बात किए हुए। एक्चुअली मैं आपको जल्दी से थोड़ी सी इनसाइडर इन्फो दे देता हूँ कि मैं छुट्टी पे गया हुआ था। जनरली 3 जून जो कि मेरी धर्मपत्नी का बर्थडे है, उस दिन हम बाहर चले जाते हैं कहीं ना कहीं आसपास या फिर दूर। लेकिन 3 जून को विराट कोहली साहब, जो कि मेरी धर्मपत्नी के ऑल टाइम फेवरेट क्रिकेटर हैं, वो आरसीबी को पहला आईपीएल टाइटल जिता रहे थे। तो मैं काम पे था, तो अनफॉर्चुनेटली तब हम छुट्टी पे नहीं जा पाए। उसके बाद WTC फाइनल आ गया, तो वो कवर कर रहा था जियो स्टार के लिए। उसके बाद इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज जियो हॉटस्टार पे शुरू हो गई, तो वो कवर करने लगा। तो अब जाके फाइनली एक 7-8 दिन का ऐसा पीरियड मिला जहां पे लगा कि यार जस्सी भाई भी आराम कर लें, शुभमन गिल भी अपना थोड़ा सा माइंड स्पेस ठीक कर लें, जो ऋषभ पंत को इंजरी आई है वो भी ठीक हो जाए, और मेरी बीवी का जो मूड थोड़ा बहुत खराब हुआ है उसको भी मैं ठीक कर लूं। तो थोड़े दिन के लिए बाहर गए थे। इंस्टाग्राम पे फोटोज डाली हैं, देखिएगा प्लीज, थोड़ा सा प्यार दीजिएगा। और कहां से देख रहे हैं हमेशा की तरह मुझे बताइएगा। सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस समय भी आप ये वीडियो देखिए। बात होने वाली है चौथे टेस्ट मैच की। सीरीज की स्कोर लाइन 2-1 की है। कई तरीके हैं इसको देखने के, और मैं आपसे भी आपकी राय जानना चाहूंगा, क्योंकि यार अगर सीरीज की शुरुआत में जब इंडिया पहुंची थी इंग्लैंड, किसी ने कहा होता कि यार 3 बेहतरीन ऐसे टेस्ट मैचेस होंगे जहां पे इंडिया लगभग जीत जाएगी, तो आप कहते ले लेंगे। और अगर कोई कहता कि यार 2-1 की सीरीज की स्कोर लाइन होगी चौथे टेस्ट में जाते आते, आप कहते तो भी ले लेंगे। दैट इज द काइंड ऑफ रिकॉर्ड वी हैड इन इंग्लैंड। मतलब 2007 से तो हम सीरीज जीते नहीं है। जहां पे कभी नहीं जीते थे, यानी कि एजबास्टन, वहां पे जीत गए। जहां पे मैच जीतना चाहिए था हेडिंगली 370 रन बना के, वहां हार गए। वहां पे कैचेस बहुत ड्रॉप किए। और लॉर्ड जहां पे हम हमेशा जीतते हैं, मतलब हमेशा तो नहीं लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी इंग्लिश मैदान पे हमने टेस्ट मैचेस जीते हैं तो वो लॉर्ड्स का मैदान है। वहां भी कुछ ऐसे क्रूशियल मोमेंट्स जो कि मैं मुड़ के देख रहा था, और छुट्टी के समय पे बीवी को बताना, तो लग रहा था कि यार काश मतलब ऐसा नहीं होता। ऋषभ पंत अगर वो रन के लिए नहीं जाते, रन आउट नहीं होते, तो शायद और रन बनाती इंडिया, लीड मिल जाती अच्छी खासी, इंग्लैंड को नेस्ता नाबूद कर देते। 50-60 रन का टारगेट होता है, ऐसी चेस कर देते, हम भी हॉलीडे पे जल्दी निकल जाते। शुभमन गिल जिस तरीके से थोड़ा सा इन द हीट ऑफ द मोमेंट इन्वॉल्व हुए इंग्लिश प्लेयर्स के साथ, मुझे लगा उनकी मानसिकता, उनकी मनोवैज्ञानिक जो स्थिति थी, साइकोलॉजिकल जो उनका स्टेट ऑफ बीइंग था, उस पर काफी असर पड़ा। एंड आई एम श्योर ही विल बाउंस बैक, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जो इस बंदे ने कहा है, मैं अभी कमेंट्स पढ़ रहा था, एब्सोल्युटली फिनोमिनल यार। देख के लगता है कि मतलब ही इज कॉन्फिडेंट, और ये रनों का अंबार ही कर सकता है। जब आप अपने पूरे करियर में 1800 रन बनाते हैं, फिर आप ऐसे दौरे पे जाते हैं बतौर कप्तान जहां पे आप सीधे 607 रन बना देते हैं, मतलब अपने करियर के 30% रन आपने एक ही सीरीज में बना दिए हो, तो उसका कॉन्फिडेंस उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में झलक रहा था। कि मतलब इंग्लैंड 90 सेकंड लेट आए, इसलिए हमने उनको जो है स्लेज किया। उनको याद दिलाया कि स्पिरिट ऑफ द गेम जो है, उसके सिद्धांत आप ही ने कभी स्थापित किए थे, तो आप ही अगर फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा दायित्व है कि हम आपको याद दिलाएं। उसके अलावा उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि मतलब ऑब्वियसली बुमराह का जो एक डिस्कशन रहता है वो तो रहता ही है, उसके अलावा जो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि अंशुल काम्बोज इज वेरी क्लोज टू मेकिंग हिज डेब्यू। अर्शदीप और आकाशदीप दोनों इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। नीतीश कुमार रेड्डी, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो सीरीज से बाहर हो चुके हैं, तो कुछ चेंजेस होना तो लाजमी है। कौन से चेंजेस हो सकते हैं मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा वीडियो में, और आपकी राय भी जानना चाहूंगा कि ओल्ड ट्रैफर्ड एक ऐसा मैदान एजबास्टन की ही तरह जहां पे हम कभी नहीं जीते हैं अपने इतिहास में, बट उससे कभी काफी सुनहरी यादें भी जुड़ी हुई हैं। जस्ट अ रिकैप, 2-1 सीरीज की स्कोर लाइन इंग्लैंड के हित में झुकी हुई। भारत 2 बार 2-1 की स्कोर लाइन से पिछड़ते हुए सीरीज में वापस तो आया है, लेकिन सीरीज जीत नहीं पाया। एक बार हुआ था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1977, 1978 में, और एक बार हुआ था वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1974-75 की सीरीज थी। दोनों में हम पिछड़ते हुए वापस आए थे सीरीज में, लेकिन जो डिसाइडर था वो नहीं जीत पाए थे। उसके बारे में 5वें टेस्ट में बात करेंगे। पहले 2-2 की स्कोर लाइन करनी है, और इंग्लैंड की अगर बात की जाए 2-1 से आगे बढ़ के उन्होंने सिर्फ एक बार टेस्ट सीरीज गंवाई है, जब द ग्रेट सर डोनाल्ड ब्रैडमैन साहब ने 1936-37 में इतने दोहरे शतक लगाए थे कि इंग्लैंड को सीरीज में लीड मिलने के बावजूद वो सीरीज नहीं जीत पाए थे। हम एशेज के इतने पुराने इतिहास की जब बात करते हैं तो सीरीज का नाम भी अक्सर लिया जाता है। तो इंडिया ने आज तक कभी टेस्ट मैच नहीं जीता है मैनचेस्टर में। 4 बार हारे हैं, 5 मैच ड्रॉ भी किए हैं। उसमें से एक ड्रॉ मुझे याद आता है, क्योंकि मैंने ना जब स्टार स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स के पुराने दिन थे, जब वो पुराने मैचेस के वीडियोस चलते थे, ऐसे बिल्कुल ओवरकास्ट कंडीशंस में सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं, उसमें एक मैच हमेशा मुझे याद आता था जो चलता था। आई थिंक उनका पहला इंटरनेशनल 100 ही ओल्ड ट्रैफर्ड में आया था, यस 1990 में चौथी पारी में शतक लगाया था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और इंडिया ने वो टेस्ट मैच बचाया था। तो दैट वाज वन ऑफ द 5 ड्रॉज जो कि हमने मैनचेस्टर में एंजॉय किए हैं। उसमें सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 100 इंटरनेशनल 100s मारे, उनका पहला इंटरनेशनल 100 देखने को मिला था, उसकी हाईलाइट्स बहुत चलती थी। अब पुरानी ESPN स्टार पे या फिर स्टार्स क्रिकेट पे मैं कई बार देखता था, आपने देखी हो तो मुझे बताना। इंडिया के पहले टेस्ट के ओवरसीज टन्स इसी मैदान पे आए हैं, और कि मारे भी किसने, मतलब 2 बड़े डिस्टिंग्विश्ड बैटर्स जैसे कि सैयद मुश्ताक अली साहब, जिनके नाम पे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, मतलब वो जो T20 टूर्नामेंट है हमारा डोमेस्टिक का, विजय मर्चेंट साहब जिनके नाम पे एक और डोमेस्टिक ट्रॉफी है। 1936 में इन दोनों ने शतक लगाए थे, यानी कि ये पहले 2 ओवरसीज टेस्ट टन्स थे रिकॉर्डेड एट दिस वेन्यू। तो यू कैन इमेजिन कि मतलब कितना सिग्निफिकेंस है इस वेन्यू का, ओल्ड ट्रैफर्ड का। वैसे ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन क्योंकि मैंने मैनचेस्टर यूनाइटेड में बहुत कमेंट्री की है ओल्ड ट्रैफर्ड में, आया करता था 2014 में, ESPN स्टार के लिए ही फ्रीलांस करता था। तो ओल्ड ट्रैफर्ड से बाहर आप निकलोगे तो आपको क्रिकेट का ओल्ड ट्रैफर्ड, यानी कि जो हमारा क्रिकेट ग्राउंड है जहां पे आज मैच होने वाला है, वो नजर आएगा। किसी इंडियन ने एक टेस्ट सेंचुरी नहीं मारी है यहाँ पे 1990 से, लेकिन हकीकत ये भी है कि 1990 में जो टेस्ट मैच हुआ था सचिन तेंदुलकर वाली इनिंग्स, उसके बाद 2014 में जाके टेस्ट मैच हुआ, वहां पे हम इनिंग्स और 54 रन से हार गए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन 34 साल में सिर्फ 2 टेस्ट मैच हुए और अब 11 साल के बाद ओल्ड ट्रैफर्ड में वापस इंडिया खेलने वाली है। द लास्ट इंडियन जिन्होंने एक टेस्ट फाइफर लिया होगा मैनचेस्टर में, वो थे दिलीप दोषी साहब, जिनकी अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ ही समय पहले डेथ हुई। वो 77, 6 for 102 he took in the first innings in 1982. So that was the last Indian to take a test fifer at Manchester. उसके बाद 2019 का ODI वर्ल्ड कप सेमीफाइनल इसी मैदान पे हुआ था। 2 दिन वो मैच चला था। मतलब अगर देखा जाए उस स्क्वाड में और इस स्क्वाड में क्या समानता है, तो KL राहुल अभी भी हैं, ऋषभ पंत अभी भी हैं, बुमराह अभी भी हैं, जडेजा इस मैच में भी होंगे। तो ये 4 तो उस ODI वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का भी हिस्सा थे। 2 दिन ये ODI चला। इंडिया इवेंचुअली जो थी वो 18 रनों से न्यूजीलैंड से हार गई। खड़ा हूँ आज भी यही, वैसे 19 नवंबर से अब जुड़ चुका है, लेकिन वो 2019 मतलब वो एक ऐसा वर्ल्ड कप जो हमने जीतना चाहिए था। MS धोनी भी थे उसमें, और वो रनआउट भी याद आता है मार्टिन गप्टिल साहब का, और वो मुझे अंपायर का रिएक्शन भी याद आता है जिसको यकीन नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया। तो 2019 का ODI वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भी यहाँ पे खेला गया। तो काफी हिसाब चुकता करने इस मैदान पे बेसिकली 2022, लेकिन एक अच्छी खबर लेके आया था। ऋषभ पंत ने अपनी पहली वाइड बॉल या ODI सेंचुरी इसी मैदान पे लगाई थी। ऋषभ पंत एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है इस पूरी सीरीज में। पहला टेस्ट मैच आपको याद होगा हेडिंगली में, दोनों इनिंग्स में 100 कमाल किया था। एंडी फ्लावर के बाद पहले विकेट कीपर बैटर बने थे, और सिर्फ 2 ही हुए हैं इतिहास में जिन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाए हों। तो वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद इंडिया नहीं जीत पाई थी। फिर दूसरे टेस्ट मैच में मतलब ऋषभ इज द काइंड ऑफ प्लेयर जो मतलब मैच बदल सकता है। एजबास्टन में जो उन्होंने किया, जिस तरीके से टेक ऑन किया, जिस तरीके से इंटेंट दिखाया, उसी की वजह से इवेंचुअली वो बड़ा फासला नजर आया और इंडिया जीती वो टेस्ट मैच। ऑब्वियसली शुभमन गिल की वो पारी जो थी, दैट वाज द हेडलाइन एक्ट, बट ऋषभ पंत का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट था। 3rd टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में वो फिंगर इंजरी अगर नहीं आती, वो रन आउट नहीं होते, तो मे बी ऋषभ कुड हैव हैड दैट इंपैक्ट, जहां पे 190 शायद हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन फिंगर में चोट थी दोस्तों, ये तो हकीकत है। तो ही वॉज क्लियरली स्ट्रगलिंग। सो ऋषभ इज गोइंग टू बी अ वेरी सेंट्रल फिगर हियर, बिकॉज उनका मैनचेस्टर से अच्छा इतिहास भी जुड़ा हुआ है। और उसके अलावा अगर ऋषभ अच्छा करता है ना, तो इंग्लैंड को अंडर प्रेशर डालता है। अगर इंग्लैंड अंडर प्रेशर आती है तो उन्हें अलग सोचने पे मजबूर करते हैं हम, और वही हुआ था एजबास्टन में जहां पे हमने पहली बार टेस्ट मैच जीता था। तो क्या ओल्ड ट्रैफर्ड में भी ऋषभ पंत दिख सकती है? शुभमन गिल से मैं थोड़े से रनों की उम्मीद करूंगा। जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, लग रहा है बंदा बिल्कुल चिल है, जो कुछ हुआ लॉर्ड्स में उसको भूल चुका है। उसके लिए थोड़े से बड़े फैसले हैं, जैसे कि साई सुदर्शन को खिलाएं कि ना खिलाएं, क्योंकि नीतीश तो अब है नहीं। मैं देखना चाहूंगा साई सुदर्शन को नंबर 3 पे, करुण नायर नंबर 6 पे पहले भी खेले, तो आप उन्हें नंबर 6 पे पुश कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ नीतीश कुमार रेड्डी, और जडेजा 7 पे आ सकते हैं, या दी अदर वे राउंड। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि बारिश बहुत हुई है मैनचेस्टर में कल परसों नरसों, और पहले 2 दिन बारिश की चांसेस है, और आई थिंक 5th डे भी हैं, तो शायद शार्दुल ठाकुर को कंसिडर करें अगर अंशुल काम्बोज को डेब्यू मिलता है। तो ये इस पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अंशुल काम्बोज मुंबई के साथ खेले IPL में, चेन्नई के साथ खेले IPL में,
लेकिन बंदे ने 10 विकेट लिए थे एक ही पारी में डोमेस्टिक क्रिकेट में। और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, मेरे एक दोस्त हैं सारंग भालेराव साहब, उनको आप एक्स पे फॉलो कर सकते हैं, कमाल के स्टैट्स और कमाल की स्टोरीज देते हैं वो क्रिकेट की। इज अ प्रॉपर गीक, प्रॉपर नर्ड। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि आनंद भाई आपके लिए बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। मैंने कहा यार अच्छी इन्फॉर्मेशन हमेशा शेयर करते रहने चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर अंशुल काम्बोज आज अपना टेस्ट डेब्यू करते हैं तो द लास्ट इंडियन टू मेक हिज टेस्ट डेब्यू इन मैनचेस्टर वाज मिस्टर अनिल कुंबले इन 1990। तो उसके बाद एक इंडियन का डेब्यू अगर आज होगा तो वो होगा अंशुल काम्बोज। इनिशियल्स क्या है, अनिल कुंबले AK, अंशुल काम्बोज AK। वो तो AK-47 की जर्सी भी पहनते थे मुंबई के लिए खेलते हुए। तो एक तो ये कहानी। दूसरी ये कि कुंबले साहब ने ऑब्वियसली वो 10 विकेट लिए थे दिल्ली में 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ, और अंशुल काम्बोज जी ने केरला के खिलाफ 2024 में डोमेस्टिक क्रिकेट में 10 विकेट लिए थे एक पारी में। तो एक बड़ा खूबसूरत कोइंसिडेंस हो सकता है कि एन इंडियन टू मेक अ टेस्ट डेब्यू लाइक अनिल कुंबले डिड इन 1990 इन मैनचेस्टर एंड देन 10 विकेट्स अनिल कुंबले, 10 विकेट्स अंशुल काम्बोज। ब्यूटीफुल स्टोरी। उसके अलावा एक और अच्छी कहानी है, थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ। लियम डॉसन जो है वो आपको खेलते हुए दिखेंगे। इंग्लैंड ने अपनी 11 जो है वो पिछले साल मतलब परसों ही अनाउंस कर दी थी। लियम डॉसन बंदा बड़ा खतरनाक है। ये अंडर 19 का कैप्टन रहा है इंग्लैंड का 2019-20 से। तो कमाल की बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है। आई थिंक इसके 15 जो 5 विकेट हॉल है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, बाय द वे 200 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस हैं लियम डॉसन के, 212 टू बी प्रिसाइज। 10,731 रन बनाए इसने, 371 विकेट भी लिए। टेस्ट क्रिकेट लास्ट टाइम ये खेलते हुए नजर आए थे 2017 में, जब इन्होंने इंग्लैंड का मैच खेला था साउथ अफ्रीका के खिलाफ नॉटिंघम में। तो 8 साल से ये भी नहीं आया। इनको भी डियर क्रिकेट एक और चांस देने की कोशिश कर रहा है। शोएब बशीर के लेफ्ट हैंड में इंजरी आई थी, उन्होंने मोहम्मद सिराज का विकेट लिया था, बड़ा बुरा लगा था मुझे। बट एनीवे, तो लियम डॉसन आपको खेलते हुए नजर आएंगे। लियम डॉसन ने 18 फर्स्ट क्लास 100 लगाए और 9 उसमें से पिछले 4-5 सालों में आए, और जो 5 विकेट हॉल लिए उसमें से 12 पिछले 4 साल में आए। उसके अलावा जो सारे के सारे 10 विकेट हॉल लिए वो सारे के सारे पिछले 4 साल में आए। लेफ्ट आर्म ऑप्शन जो रफ क्रिएट होगा लेफ्ट हैंडर्स के ऑफ स्टंप के बाहर, खासतौर से अगर यशस्वी, साई सुदर्शन, जाडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, मतलब ऋषभ पंत, 5 लेफ्टीज आपको टॉप 8 टॉप 9 में दिख सकते हैं, इंडिया के टॉप 8 में। तो दैट कुड बी अ वेरी हैंडी ऑप्शन। तो लियम डॉसन से बच के रहना। वैसे मुझे नहीं लगता ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मैचअप इतना कुछ खास नहीं है, बट क्योंकि ये बंदा बहुत सारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आ रहा है और सेकंड चांस मिल रही है टेस्ट क्रिकेट में, तो ऐसे लोग बड़े डेंजरस हो जाते हैं। तो आई लाइक टू सी दिस गाय इन एक्शन, बट दिस इज द स्टोरी। मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 में 2 बदलाव हो सकते हैं। साई सुदर्शन आपको आते हुए दिखेंगे नीतीश कुमार रेड्डी की जगह, और शायद वॉशिंगटन सुंदर की जगह आपको शार्दुल ठाकुर दिखे। वरना दूसरा बदलाव जो तय है वो मुझे लगता है कि अंशुल काम्बोज आपको डेब्यू करते हुए नजर आएंगे इन प्लेस ऑफ आकाशदीप, जो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हैं इस टेस्ट मैच में, वो भी नहीं है, और अर्शदीप का भी डेब्यू इसलिए नहीं हो पाएगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो कि क्या लग रहा है, 2-2 की सीरीज की स्कोर लाइन हो रही है कि नहीं, और सबसे बड़ा डिफरेंस मेकर भारत के लिए कौन हो सकता है। जल्द मुलाकात होती है होपफुली सीरीज में बराबरी के बाद।